नहीं मैम, इससे हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनको प्रभाव पड़ता होगा उनको प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे ज़्यादा आदमी मैम इंसान गुटखा सिगरेट खाकर थूक देता है, तो उसमें महंगाई लोगों को नहीं सूझता है। और यदि सरकार 2 रुपया 4 रुपया तेल पे बढ़ा दिया तो लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गया। जैसे कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उबर हो गया तो उबर है जो 0 कमीशन काटता है, मगर रैपिडो जो है वो अपना मनमौजी कमीशन काटता है। ऐसा तो अभी तक कोई बदलाव नहीं मिला, जहाँ तक हम लोग घाटा में ही जा रहे हैं जी। जैसे जो रैपिडो का भाड़ा वही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो हम लोग का घाटा ही हो रहा है। ऐसा तो नहीं। डिलीवरी बॉय के लिए इलेक्ट्रिक बाइक जो है 50% सब्सिडी पे मिलना चाहिए, और नहीं तो पेट्रोल का दाम कम करे, ये होना चाहिए। तो देखिए, मैं आज अभी हाल में अभी तुरंत पेट्रोल लिया हूँ। कल 8 रुपये 1 रुपये 8 रुपये था, आज 1 रुपये 109 रुपये 54 पैसा। डिलीवरी बॉय का काम करते हैं बिग बास्केट में, तो रेट तो वही मिल रहा है और महंगाई भी बढ़ते जा रहा है। इसके लेके घर का सामान सौदा पानी लेने में भी दिक्कत हो रहा है। सरकार से चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी अगर सरकार के हाथ में नहीं है कि पेट्रोल को बढ़ाया जा सकता, कम से कम डिलीवरी बॉय के लिए एक 50% सब्सिडी पे इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराया जाए। जैसे हम लोग का एक मतलब सरकार सिस्टम जो बांध रहा है कि 4 ही लीटर लेना है, लेकिन हम लोग का कोई जनवन नहीं है कि 4 ही लीटर एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या 5 लीटर भी हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमको बिग बास्केट से नहीं मिलता है। हम लोग का जो डिलीवरी की है उसी का पैसा हम लोग को मिलता है। एक दिन का 1100 मान के चलिए कमाते हैं, जिसमें पेट्रोल हटा लीजिए, पेट्रोल हटा लेंगे तो 400 मान के चलिए 300-400 पेट्रोल का चला जाता है। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, बीते दिनों 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। कुछ टाइम पहले ही अभी 3 रुपये बढ़ा था और आज 90 पैसे बढ़ गया है। इसको लेकर बहुत लोगों ने, ऑटो वाले ने, ई रिक्शा वाले ने, सभी लोगों ने एक ये स्ट्राइक रखा, ताकि उन लोग का कहना था कि दाम को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो अलग से पेट्रोल के पैसे कहाँ देंगे। और अब इसी सिलसिले में हम आज जुड़े हैं, बात करेंगे रैपिडो वाले से, ब्लिंकिट वालों से, बिग बास्केट वालों से, सभी से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनको क्या आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं। अभी एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, पहले 3 रुपये और आज 90 पैसे। इससे आपके ये जो पास आर्थिक कोई चुनौतियाँ? नहीं मैम, इससे हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनको प्रभाव पड़ता होगा उनको प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे ज़्यादा आदमी मैम इंसान गुटखा सिगरेट खाकर थूक देता है, तो उसमें महंगाई लोगों को नहीं सूझता है। और यदि सरकार 2 रुपया 4 रुपया तेल पे बढ़ा दिया तो लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गया, तो इससे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या काम करते हैं? हम रैपिडो चलाते हैं। रैपिडो वाला आप लोग को अलग से पेट्रोल के पैसे देता है? देखिए मैम, जैसे कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उबर हो गया तो उबर है जो 0 कमीशन काटता है, मगर रैपिडो जो है वो अपना मनमौजी कमीशन काटता है। इसका है कि मान लिया कि अब 10 मिनट कस्टमर को आने में वेट हुआ तो वेटिंग चार्ज मेरा होना चाहिए, मगर नहीं, वो पैसा जो काटता है जो कंपनी खुद रखता है, हम लोग को नहीं देता है। तो उससे हम लोग को कंपनी मतलब रैपिडो वाले कस्टमर से पैसा काट लेते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं देता है। इस हफ्ते में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, पहले 3 रुपये बढ़ा और आज 90 पैसा बढ़ा है। आपके जीवन में कोई आर्थिक ये क्या बदलाव देखने को मिला है? वैसा तो अभी तक कोई बदलाव नहीं मिला, जहाँ तक हम लोग घाटा में ही जा रहे हैं। घाटा में जा रहे हैं जी। जैसे जो रैपिडो का भाड़ा वही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो हम लोग का घाटा ही हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि फायदा कुछ। दाम बढ़ रहा है तो मतलब रैपिडो वाला अलग से पेट्रोल के पैसे नहीं देता? नहीं, अलग से नहीं मिलता है, जो तो कस्टमर से भी अलग से पैसे नहीं लेते? अलाउ नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब ये रैपिडो अपना अलग से भी पैसे दे या कस्टमर से अलग चार्जेस ले? कस्टमर से अगर अलग चार्ज जोड़ा जाए तो कंप्लेन करने पर उसमें भी दिक्कत हम लोग का है। क्या कंप्लेन कर देंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगा। कंप्लेन करेंगे तो क्या दिक्कत है? ये तो हर एक जगह हर कोई देख रहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ ही रहा है, तो आप लोग को दिक्कत होगा ही पेट्रोल डलवाने में। वो तो सरकार को सोचना चाहिए ना, हम लोग को तो कुछ रोज। रैपिडो कंपनी की बात कर रहे हैं। रैपिडो में ही बात हम कर रहे हैं मैम, कि हम लोग के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। अब सुनने में भी आया कि रैपिडो और उबर वाला सब बंद करने जा रहे हैं। इसमें क्या सेवा देना बंद कर दिया?
सुनने में आया कि हर कंपनी को बंद करने जा रहे हैं, तो उससे हम लोग का घाटा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या है, रोजी रोटी बंद करते हैं अपना। डिलीवरी बॉय के लिए इलेक्ट्रिक बाइक जो है 50% सब्सिडी पे मिलना चाहिए, और नहीं तो पेट्रोल का दाम कम करे, ये होना चाहिए। अच्छा, क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत है कि रेट बढ़ गया है हम लोग का, तो एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गया है। पहले 3 रुपए और आज ही 90 पैसा। 90 पैसा बढ़ा है। तो देखिए, मैं आज अभी हाल में अभी तुरंत पेट्रोल लिया हूँ। कल 8 रुपये 1 रुपये 8 रुपये था, आज 1 रुपये 109 रुपये 54 पैसा है। तो बताइए, डेली डेली पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हम लोग को डिलीवरी रेट वही मिल रहा है। क्या काम करते डिलीवरी बॉय का काम करते हैं बिग बास्केट में, तो रेट तो वही मिल रहा है, और महंगाई भी बढ़ते जा रहा है। इसके लेके घर का सामान सौदा पानी लेने में भी दिक्कत हो रहा है। ये सब बास्केट की तरफ से अलग से चार्जेस नहीं मिल रहे हैं? ये नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों को कोई ऐसा रियायत नहीं मिल रहा है कि महंगाई बढ़ते जा रही है, हम लोग का ना रेट बढ़ा है ना कुछ बढ़ा है, और पेट्रोल का रेट है। चूंकि हम लोगों का हर बाइक डिलीवरी वाला तो पेट्रोल तो मेन हो गया, उसके बाद भी कोई रियायत नहीं है, ना कंपनी के साइड से ना सरकार के साइड से। आप क्या चाह रहे हैं कंपनी से? सरकार से चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी अगर सरकार के हाथ में नहीं है कि पेट्रोल को बढ़ाया जा सकता, तो कम से कम डिलीवरी बॉय के लिए एक 50% सब्सिडी पे इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना, ताकि हम लोग कमा खा सके। आपको क्या आर्थिक दिक्कतें आई हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो अभी एक हफ्ते में 2 बार बढ़ गए हैं उससे? जैसे हम लोग का एक मतलब सरकार सिस्टम जो बांध रहा है कि 4 ही लीटर लेना है, लेकिन हम लोग का कोई जेन्युइन नहीं है कि 4 ही लीटर एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या 5 लीटर भी हो सकता है। आप तो क्या काम करते डिलीवरी बॉय का काम करते हैं हैं? यहीं बिग बास्केट में। तो आप लोग को बिग बास्केट से अलग से कोई चार्जेस नहीं मिलता है कि पेट्रोल का कम से कम दाम बढ़ा है तो आप लोग के लिए? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमको बिग बास्केट से नहीं मिलता है। हम लोग का जो डिलीवरी की है उसी का पैसा हम लोग को मिलता है। क्या चाहते हैं आप? सरकार या बिग बास्केट से आप क्या चाहते हैं? बिग बास्केट से चाहते हैं कि यदि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो पेट्रोल रेट में भी बढ़ोतरी हो, और सरकार से ये चाहते हैं कि यदि आपके पास पेट्रोल सीमित साधन है, मतलब ज़्यादा नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो हम लोग तो डेली कमाने वाले हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि 50% पर हम लोग के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करवाइए, जिससे हम लोग सर्वाइव कर सकें। तो एक दिन में आप कितना डिलीवरी दे देते हैं? एक दिन में हम लोग अगर सुबह से मान के चलिए कि सुबह 6 बजे आते हैं, तो रात में 10 बजे तक मतलब 30 गो 31 गो इतना मारते हैं। टोटल मतलब एक दिन का कितना कमाई हो जाता है? एक दिन का 1100 मान के चलिए कमाते हैं, जिसमें पेट्रोल हटा लीजिए, पेट्रोल हटा लेंगे तो 400 मान के चलिए, 300-400 पेट्रोल का चला जाता है, तो 700 रुपया कमाए। तो जैसा कि आपने सुना, पहले तो हमने आपको रैपिडो वाले की बात सुना दी कि उनको क्या दिक्कतें आ रही है। उनको अलग से रैपिडो की तरफ से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं जिससे वो अपना पेट्रोल का खर्चा निकाल सके, और इसके साथ ही हमने आपको बिग बास्केट जो कंपनी है उनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनसे भी बात करा दी और बताया कि उनके क्या दिक्कतें हैं। वो उन्होंने साफ साफ रखा कि अगर वैश्विक दिक्कत आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना है, तो कम से कम उन्हें इलेक्ट्रिकल बाइक प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि उनका जो ये पेट्रोल में खर्चे हो रहे हैं वो ना हो और वो भी कुछ बचाकर अपने घर ले जाएं। अब इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।